हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए सेशन लेके आया हूँ, ये जो हम आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा स्प्रेडशीट का टेस्ट होगा प्लस स्टेनोग्राफी का भी टेस्ट होगा। तो अगर हम स्प्रेडशीट टेस्ट में पास नहीं हुए तो हमारी शॉर्ट हैंड नोटबुक ही चेक नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सेकंड सैम्पल पेपर लेके आया हूँ जो एज़ इट इज़ जैसा हमारे से वहाँ पे पेपर में पूछा जाएगा। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। जिसमें दिया हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ड्रॉ अ टेबल विद बॉर्डर एंड एंटर द फॉलोइंग डाटा एग्जैक्टली। तो हमें ऐसा एज इट इज़ बॉर्डर बना टेबल बना लेना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट देख लेंगे कि इस टेबल के अंदर क्या डाटा है और क्या कितनी रोज़ हैं और कितनी कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 आपकी कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 5 6 यहाँ आपकी 6 रोज़ हैं। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले हम एक्सेल खोल लेंगे और हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन में आपके 5 कॉलम्स हैं और 6 रोज़ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम वही करेंगे। एक्सेल में जाएंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे 6 रोज़ और 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6 रोज़, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। यस, ये हमने सेलेक्ट कर लिया फ्रेंड्स। इसके बाद हम ये सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे बॉर्डर पे, हम करेंगे ऑल बॉर्डर सेलेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक आप ऑल बॉर्डर्स नहीं सेलेक्ट करेंगे ये आपका बॉर्डर क्रिएट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया ऑल बॉर्डर्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टेबल बन गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इसके बाद जो जो जैसा एज इट इज़ डाटा दिया गया है हमें वो फिल कर देना है, जैसे नेम, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, टोटल। तो हम अब चलिए हम डाटा हम फिल कर देते हैं। ठीक है, आपको एज इट इज़ डाटा फिल करना है फ्रेंड्स। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, जो जैसा दिया हुआ है, जो आपका जो भी डाटा यहाँ पे आपके पास बोल्ड में है, आपको उसको बोल्ड रखना है, और जो विदाउट बोल्ड है उसको एज इट इज़ रखना है। जैसे यहाँ अमित, विनय, सुशील, सुनील। तो सबसे पहले तो हम डाटा ही फिल कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास सुशील, सुनील। ये मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप पूरा सेशन देखिएगा, फिर आपको वरना समझ नहीं आएगा। इसमें बहुत कुछ होता है, फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं फ्रेंड्स, और ये वहाँ पे बहुत कम टाइम आपको दिया जाएगा ये सब डाटा फिल करने के लिए फ्रेंड्स। तो मैं फ़िलहाल डाटा फिल कर रहा हूँ। इसके बाद हम फ्रेंड्स और हम काम करेंगे जो जो इसमें हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो अभी तो हम फ्रेंड्स डाटा ही फिल कर रहे हैं। तो अब हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, जैसा कि हमने डाटा फिल कर लिया है अपना, लेकिन यहाँ पे ये सब लेफ़्ट अलाइन है, तो पहले इसको आप लेफ़्ट अलाइन ही रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा डाटा फिल हो गया, और ये ऊपर वाला जो कॉलम है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ये सारा वहाँ वहाँ पे बोल्ड में है। तो इसको भी हम बोल्ड में करने के लिए कंट्रोल+बी करके भी बोल्ड कर सकते हैं, या आप इसको पूरा रो को सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे बी पे क्लिक करेंगे बोल्ड पे, तो ये हो जाएगा।
तो एज इट इज़ हमने डाटा फिल कर दिया, तो हमारा ये 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स, अब बोला हमें सेकंड क्वेश्चन बोला गया कि राइट अलाइन द कॉलम नेम। ठीक है, तो जो नेम का जो हमारा कॉलम है इसको आपको राइट अलाइन करने के लिए बोला गया है। तो हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, हम इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और ये यहाँ पे आपके पास राइट अलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये आपका राइट अलाइन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पूरा ही इन्होंने बोला विद नेम के साथ करना है तो नेम को भी आप राइट अलाइन कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ है फ्रेंड्स। अच्छा, अब हमारे पास दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, कैलकुलेट टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स। हमें टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए फ्रेंड्स सिंपल है, हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से हम सम करेंगे और फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इन तीनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके फ्रेंड्स एंटर कर देंगे। तो ये हमारा आ गया है सम। अब जब हमारे पास एक का सम आ गया है, एक रो का, तो फ्रेंड्स हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से हम ऐसे करके ड्रैग कर देंगे। तो आपके पास ये सभी जितने भी ये रोज़ हैं, इन स्टूडेंट्स के, अमित के, विनय के, सुशील एंड सुनील एंड कुणाल, उनके टोटल मार्क्स आपके पास आ गए हैं फ्रेंड्स, ये टोटल में। ठीक है, ये हमारा हो गया है अब थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स। अच्छा, अब इन्होंने हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, ऐड अ कॉलम एवरेज आफ्टर द कॉलम टोटल एंड कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पे एवरेज के लिए एक नया कॉलम ऐड करना है आफ्टर द कॉलम टोटल। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यहाँ पे हम पहले तो ऐसे हम एक सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे हम बॉर्डर्स पे, तो यहाँ भी हम कर देंगे ऑल बॉर्डर्स, तो ये बन जाएगा। यहाँ पे भी हम एवरेज लिख देंगे। इसके लिए बोल्ड करने के लिए इसको बोला नहीं गया है। हाँ, तो एवरेज हमने कर लिया, एवरेज का हमने कॉलम तो क्रिएट कर लिया है। एंड ऐड अ कॉलम एवरेज आफ्टर द कॉलम टोटल एंड कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स। हाँ, तो अब हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है, तो फिर हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, इक्वल टू एवरेज। एवरेज करके फ्रेंड्स सेलेक्ट कर लेंगे, 1 सेकेंड, हमने इक्वल टू लिया, यहाँ से हम एवरेज सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। फिर हमें किन किन की एवरेज निकालनी है, तो हमने ये यहाँ पे किया और ब्रैकेट क्लोज, और ये हमने किया, ये आ गया हमारे पास एवरेज इन 3 सब्जेक्ट्स का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम फिर से यही करेंगे, यहाँ से हम सबको ड्रैग कर लेंगे, हमारे पास इन तीनों का एवरेज आ गया यहाँ पे, इन सभी का। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अच्छा दिखने में लगे तो इसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम एवरेज को भी बोल्ड कर सकते हैं, बाकी बोला नहीं है तो हम एज इट इज़ ही रखेंगे फ्रेंड्स। तो अब जैसा कि हमने एवरेज वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है फ्रेंड्स। अच्छा, अब आ जाता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जो काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्ट लग सकता है। अब इन्होंने बोला है ऐड अ रो एट द बॉटम एंड इंडिकेट द मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन इन द सब्जेक्ट हिंदी एंड मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन इन द सब्जेक्ट इंग्लिश। तो हम यहाँ पे हम 5th में देखेंगे, यहाँ पे हम एक रो ऐड करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम जाके ऑल बॉर्डर्स कर देंगे, तो ये हमारे पास ऐड हो गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, किस में बताना है, हमें हिंदी में बताना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आएंगे, हम इक्वल टू करेंगे मैक्सिमम, मैक्स करके हमें कहाँ से कहाँ तक का जाना है, यहाँ से यहाँ तक का करके ये करके हम एंटर कर देंगे, ये आ गया आपका 66। ठीक है, अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एंड मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश निकालना है। उसके लिए कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, अब हमें इंग्लिश का निकालना है, तो सेम हम करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पर। इक्वल टू लगाने के बाद हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे MIN मिनिमम, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, और इंग्लिश में हम
जो 58 से लेके 56 जो इस कॉलम में पूरा डाटा है उसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया मिनिमम। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें और भी लिखा है इंडिकेट्स द मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन इन हिंदी। यस, तो ये इस तरह से हमने अपना स्प्रेडशीट सॉल्व किया है फ्रेंड्स। तो देखा आपने कि मैंने आपके सामने ये सारा जो स्प्रेडशीट है कैसे सॉल्व किया है। जल्द थोड़ा सा स्पीड आपको मेंटेन रखनी है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा नहीं, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स होंगे। तो यही था इस सेशन में। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और मैं अब बहुत जल्द नेक्स्ट स्प्रेडशीट 3 भी लेके आऊँगा, इस तरह से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपको और डिफ़िकल्ट पेपर चाहिए। बाकी डिफ़िकल्ट आएगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें नॉर्मल ही स्प्रेडशीट टेस्ट को ईजी ही होता है फ्रेंड्स। 10 में से 10 मार्क्स आप बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हैं। मेन हमारा फोकस स्टेनोग्राफी पे होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही था, आपको इतना इस सेशन में मैंने यही सिखाना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल सरल प्रयास को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस सेशन में आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं जल्द नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।